किसी कंपनी का नाम नहीं है। फॉरसेज क्या चीज है? तो मेरे दोस्त फॉरसेज एक 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स है। क्या है? डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स है। डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स है मेरे दोस्त। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई भी सेंटर मौजूद नहीं होता। ठीक है, जिसका कोई भी सेंटर मौजूद नहीं होता वो डिसेंट्रलाइज कहलाता है। जिसका कोई भी सेंटर मौजूद नहीं होता वो डिसेंट्रलाइज कहलाता है। जिसका कोई भी एडमिन ऑनर मौजूद नहीं होता वो डिसेंट्रलाइज कहलाता है। जिसका मेरे दोस्त कोई भी एमडी मौजूद नहीं होता, सीएमडी मौजूद नहीं होता, मैनेजर मौजूद नहीं होता, मैनेजमेंट मौजूद नहीं होती, या अगर होती है तो उसका आपके पैसे के ऊपर इख्तियार नहीं होता, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है। जिसको सिंपल आप कह सकते हैं कि कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके मैकेनिज्म को कोई चेंज नहीं कर सकता। मैकेनिज्म को चेंज क्यों नहीं कर सकता? फॉरसेज 100% फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंट्रलाइज है। दूसरी बड़ी वजह, फॉरसेज 100% मेरे दोस्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय है। 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय है। किस पे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं मेरे दोस्त? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है मेरे दोस्त? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले दौर की टेक्नोलॉजी मेरे दोस्त। 2020-50 की टेक्नोलॉजी, 2020-30 की टेक्नोलॉजी मेरे दोस्त, ये फ्यूचर है दुनिया का। और अगर आप इसकी बात करें, सिंपल मैं ब्लॉकचेन को ब्रीफ करूं तो मेरे दोस्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर जो डाटा, जो मैकेनिज्म, जो स्ट्रक्चर एक मर्तबा डिप्लॉय कर दिया जाता है, फिर उसको बंद करना, उसको डिलीट करना, उसको हैक करना या उसको मॉडिफाई करना ये इम्पॉसिबल होता है। रीजन इज दैट कि ब्लॉकचेन के अंदर डाटा डिफरेंट ब्लॉक्स की सूरत में जो है वो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर स्टोर होता है। ब्लॉक की सूरत में जो है वो हर पार्टिसिपेंट के पास डाटा जो है वो स्टोर होता है। मेरे दोस्त, आप किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जो है वो डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन के अंदर अगर आपको चेंजिंग करनी है तो सारे के सारी कम्युनिटी के सिस्टम्स को आपको चेंज करना होगा, आपको डिलीट करना होगा, आपको उसमें से मॉडिफाई करना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि फॉरसेज 100% नॉट चेंजेबल है। फॉरसेज का प्लान 100% लाइफ टाइम है और 100% मेरे दोस्त जो सिक्योर है, सेफ है। ओके, सबसे बड़ा डाउट आपका ये क्लियर हो गया कि फॉरसेज हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हमारा ये सिस्टम फ्यूचर है। ये सिस्टम 100% रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड लाइफ टाइम है। तीसरी बड़ी वजह फॉरसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो आज से पहले आप किसी भी सिस्टम पर काम करते थे, वहां पर आपको क्या मिलता था? वहां पर आपको 5% मिलता था, वहां पर आपको मेरे दोस्त 10% मिलता था, वहां पर आपको 30% मिलता था मैक्सिमम। अगर आप बहुत बड़ा रैंक होता था आपका तो आपको 30% दिया जाता था। इवन आप अगर कंपनी के इससे ज्यादा आप लगाएं बहुत बड़ा जो है तो मेरे दोस्त 50% दिया जाता था। 50% जिस शख्स को मिलता था वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता था कि आप हमारे कंपनी के ऑफिशियल शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं, हम आपको अपना पार्टनर जो है वो कहते हैं कि मतलब आपको 50% हम अपनी कंपनी का रिटर्न दे रहे हैं। कोई भी कंपनी अगर आपको 50% देते तो आप उसका शेयर होल्डर बन जाते ना। लेकिन फॉरसेज की बात करूं तो एक ऐसा सिस्टम मेरे दोस्त, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको 100% पे आउट देता है। रिपीट कर रहा हूं, 100% पे आउट देता, जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई एडमिन ऑनर का झंझट नहीं, जिसके अंदर आपको ये नहीं कि आपने काम किया और पैसा जो है वो आपका अप्लाई यानी कि आपका जो है वो मालिक ले गया, या इस सिस्टम का डेवलपर ले गया, एमडी सीएमडी ले गया, ऊपर वाले जो है वो बैंक अकाउंट्स भी लोगे, ऐसा कोई सीन नहीं। 100% रिटर्न विद इन अ सेकेंड आपको दे दिया जाता है, क्लाइंट्स को दे दिया जाता है, पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है, मेरे दोस्त कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, चौथी बड़ी वजह फॉरसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरे दोस्त हमें फॉरसेज इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नो विड्रॉ लिमिट। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की विड्रॉ की लिमिट नहीं मिलती। आप बड़े बड़े सिस्टम पर काम कर चुके होंगे, ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े सिस्टम पर आप काम कर चुके होंगे, वहां पर आपको क्या होगा कि मेरे दोस्त जब भी आप विड्रॉ की बारी आती है, ठीक है, पैसे देने की बात आती है, तो होता ये है कि आपको एक लिमिट लगा दी जाती है, एक लिमिट रख दी जाती है कि आप $50 जब तक नहीं होंगे तब तक आप विड्रॉ नहीं ले सकते। जब तक मेरे दोस्त आपके $100 नहीं होंगे तब तक आप विड्रॉ नहीं ले सकते। इवन $15 नहीं होंगे तो आप विड्रॉ नहीं ले सकते। लेकिन फॉरसेज की बात करें, देयर इज नो विड्रॉ लिमिट। आपको 100% यहाँ पे आधा डॉलर भी आप विड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ पर मेरे दोस्त आप $1 भी विड्रॉ कर सकते हैं इस सिस्टम पर। विड्रॉ के लिए किसी भी किस्म की आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। विड्रॉ ऑटोमेटिकली, रिपीट कर रहा हूं, विड्रॉ ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक्शन है वो ऑटोमेटिकली लिया जाता है, ऑटोमेटिकली प्रोसीडिंग होती है। ब्लॉकचेन के अंदर जीरो ह्यूमन फैक्टर होता है। तो मेरे दोस्त ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ आपके ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क के अंदर आ जाता है, आपको किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ओके, यहाँ पर यानी कि आपको ये झंझट भी नहीं है कि हम जो है वो काम करें, सारा कुछ ठीक है, लेकिन हमारा इख्तियार है एट द लास्ट हम जो है वो हमारा किसी के यानी कि हम कंपनी के अंडर हो, या वो कंपनी जब भी चाहे, चाहे वो डिसेंट्रलाइज है, मान लिया ब्लॉकचेन है, लेकिन भाई विड्रॉ का बताए ना कि विड्रॉ तो जब वो उनके ही हाथ में है ना, तो भाई उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे ही इख्तियार में आता है। ओके, इस सिस्टम पर इसलिए भी हमें काम करना चाहिए कि सिस्टम के अंदर अगर आप काम करते हैं सेल्फ, ठीक है, अगर आप काम करते हैं तो आपको अर्निंग आती है। अगर आपकी डाउनलाइन काम करती है, डाउनलाइन जो आपके नीचे है मेरे दोस्त, डाउनलाइन काम करती है, तब भी आपको अर्निंग आती है। ठीक है, जो आप अपने नीचे एक दरख्त बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं, तो जब वो काम करते हैं तब भी आपको अर्निंग आती है। इस सिस्टम की बात करें तो मेरे दोस्त ये दुनिया का वाहिद और पहला ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर आपका अपलाइन काम करता है, ठीक है, अगर आपका अपलाइन काम करता है तब भी आपको अर्निंग आती है। अगर आपके अपलाइन की टीम काम करती है तो मेरे दोस्त तब भी आपको अर्निंग आती है। क्रॉस लाइन, ठीक है, दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर क्रॉस लाइन को बचाया जाता है। क्रॉस लाइन को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है कि वो एक दूसरी लाइन में है, उसको अर्निंग नहीं जाए, क्योंकि मेरे दोस्त अगर उसको जाएगी तो वो आपको क्रॉस कर जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा वाहिद सिस्टम है जिसके अंदर आप काम करते हैं, अर्निंग आती है, आपकी डाउनलाइन काम करती है, आपको अर्निंग आती है, इवन आपका अपलाइन काम करता है तब भी आपको अर्निंग आती है, और आपके अपलाइन की टीम काम करती है तब भी आपको अर्निंग आती है। ये सिस्टम आपको 4 मेथड से अर्निंग देने की सकत रखता है। इस सिस्टम के अंदर आप वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये सिस्टम आपको 100% वर्किंग से भी अर्निंग आती है और आपको नॉन वर्किंग से भी आप इसमें एंजॉय करते हैं। ओके, यहां पर आते हैं मेरे दोस्त, ये चीजें होगी कुछ बेसिक्स। अब आते हैं इसके कुछ प्लान की तरफ, और एक क्वेश्चन आपका और भी, यानी कि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन उसको भी क्लियर किया